तो आज के ब्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे शिव मंदिर पर जो कि बहुत लोगों ने देखा भी हो सकता है, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो सकता। वहाँ पर हैं 12 ज्योतिर्लिंग, माता के 9 रूपों का दर्शन और सप्तऋषि, ये सब है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भोपाल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। मेरे नीलबढ़ से 20-22 किलोमीटर है और अगर लाल घाटी साइड है तो वहाँ से और भी ज़्यादा पास पड़ता है। सीहोर वाले रूट पर ये पड़ता है। तो वहाँ कैसा कैसा क्या क्या चीज़ है वो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो चीज़ें सारी मैंने देखी हैं वो आप भी देखिएगा। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। आज हम जाने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ मानसरोवर धाम, जहां आपको मैं दर्शन कराऊंगा 12 ज्योतिर्लिंग के। और आज मैं अकेला ही नहीं जा रहा हूं, आज मैं, मम्मी और साथ में ये दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, जिसमें एक ये है काना और एक इसका बड़ा भाई बाबू भी जा रहा है। और अभी बस हम 5-7 मिनट में निकलने वाले हैं। उससे पहले मैं करूँगा धन्नों की सफाई। एक कपड़ा धन्नों पे मार लेते हैं क्योंकि इतने दूर जाना है और बाबा जी के दरबार, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा चमका के लेके जाना चाहिए। और वीडियो में आगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी हम खजूरी सड़क पर पहुंच गए हैं, जो कि ये रही खजूरी सड़क। और हमें 3 से 4 किलोमीटर और जाना है इस साइड और फिर आ जाएगा मानसरोवर धाम। अभी हमने इनके लिए रोक ली, इनको प्यास लगी हुई थी दोनों को। ये बड़ा वाला बाबू है और अब जैसे ही पानी पी लेंगे, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं, तो बोल रहे हैं पैर दर्द करने लगने हैं, है ना। तो थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ी देर यहाँ घूम लें, फिर वापस से स्टार्ट करेंगे जाना। थोड़ा सा और बचा, फिर वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। वहाँ आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा और 1008 ज्योतिर्लिंग से मिलकर एक शिवलिंग बनी हुई है, उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फाइनली आ गए हम लोग यहाँ मानसरोवर धाम, जो कि ये रहा पीछे। और अब इन लोगों के साथ जाके हम लेंगे प्रसाद। इसको बड़ी खुशी हो रही है, ये बोल रहा है चाचा देखो कितनी बड़ी गाय। पैसा है? हाँ नहीं, ऑनलाइन कर देंगे। यहाँ से हम लेके प्रसाद ले लो भैया। पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। पकड़ लो बेटी भैया। कितने भैया? 50 रुपए का भी है, माता जी भोलेनाथ दोनों का। और प्रसाद के पैसे दिए मम्मी ने और ये लेकर रखा हुआ प्रसाद। खाना यहाँ रख लेंगे बेटा भाई, ये भैया ये। और अब हम जाएंगे यहाँ सामने, जो कि मानसरोवर धाम। नीचे नहीं रखना बेटा। तो आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चलो यहाँ उतार दो, वहाँ ऊपर ऊपर। पर चलो 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 चलो। यहाँ निकाल दो चप्पल जूते। और ये रही बहुत बड़ी नंदी गाय और ये मानसरोवर धाम। और यहाँ खेत में किसी ने लगा दी है आग, तो पूरा धुआं ही धुआं हो रहा है। पर हमें क्या, हम तो जा रहे हैं दर्शन करने और आपको मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैंने चोरी से कैमरा तो ऑन कर लिया है। पंडित जी देख नहीं रहे थे मुझे और अभी भी पंडित जी उधर ही देख रहे हैं। वहाँ एक कपल है जो कि शायद कोई अभिषेक वगैरह कराने की बात कर रहा है, तो पंडित जी वहीं मतलब उनकी बात सुन रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं। और मैंने पहले भी बताया था कि कैमरा आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा कैच कर लेता है, तो यहाँ पर भी बहुत आर्टिफिशियल लाइट कैच कर रहा है। अंदर बाहर नहीं कर रहा था, बाहर सही था। और ये मैंने हाथ इसीलिए लगाया है ताकि उन लोगों को पता नहीं चल पाए कि मेरे पास है। और धीरे धीरे करके मैं इसी में सारी ज्योतिर्लिंग दिखा देता हूँ। और जो नहीं रहेंगी इसमें या जो अच्छे से नहीं दिख पाएंगी, उसके लिए मैं अलग से उनकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगा, क्योंकि फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करना तो अलाउ है पर कैमरा वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सारी ज्योतिर्लिंग तो कवर कर ली हैं, पर एक जो पंडित जी के पास हैं वही कवर नहीं हो पाएंगे। और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले दर्शन होते हैं बाबा केदारनाथ के। बाबा केदारनाथ के दर्शन होने के बाद दूसरी ज्योतिर्लिंग है जो कि है रामेश्वरम की, जहाँ भगवान राम ने जिस ज्योतिर्लिंग को बनाया था। फिर मल्लिकार्जुन,
मल्लिकार्जुन के बाद होती है गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद होते हैं ओमकारेश्वर, जो कि एमपी में ही है। इसके बाद होते हैं भीमाशंकर के, जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक और है, पर वो त्र्यंबक वो बाद में आएंगे। उससे पहले नागेश्वर के दर्शन होते हैं, फिर वैद्यनाथ के दर्शन होते हैं। वैद्यनाथ के बाद होते हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन। और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद होते हैं त्र्यंबक के दर्शन। और इसके बाद होते हैं हमें, और फिर होता है बाबा महाकाल का दर्शन। और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर, जैसा कि मैं हूँ। और यहाँ सप्तऋषि के दर्शन भी आपको करा देता हूँ, जिसमें सातों ऋषि हैं, जैसे कि कश्यप हुए, भृगु हुए, वस्तुनि हुए, और भी बहुत सारे। इनको मैंने नाम में जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि पीछे ही पंडित जी बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं लगातार। तो इसीलिए मैं बाबू से भी साइड में बोल रहा था कि बस ये घर पे मम्मी को दिखाएंगे। और फिर माता जी के 9 रूपों का भी दर्शन करा देता हूँ। स्कंद माता, कुष्ठमाता, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, और ऐसे ही सभी मैंने और सीक्वेंस यहाँ वहाँ इसलिए हो गया क्योंकि माता जी एक लाइन से नहीं है। चार माता जी इस साइड हैं, और फिर बाकी की 5 माता जी अपोजिट साइड में हैं, इसीलिए। तो सीक्वेंस इसीलिए बिगड़ गया है क्योंकि जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पे बैठे हुए थे पंडित जी, जो कि प्रसाद दे रहे थे। मैंने पहले कान्हा को भेज दिया है ताकि वो प्रसाद ले ले, और मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। एक एक करके मैंने ऑलमोस्ट सभी माता जी को कवर कर। अंदर इस मंदिर में अंदर हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सप्तऋषि हैं। इसके अलावा माता के 9 रूप हैं और गणेश जी हैं, और भी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने भी आपको दिखाई दी इस वीडियो में। हाँ, उनका सीक्वेंस यहाँ वहाँ हो सकता है क्योंकि अंदर वैसे फ़ोटो खींचना मना था, तो मैंने चोरी से बनाया है ज्योतिर्लिंग का। तो और बाकी तो सभी चीज़ उसके बाद तो मैंने सभी चीज़ सही बना ली है। और धूप हो रही है, और सोमवार का दिन है तो भीड़ बहुत है। और ये जो सामने है यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, ये शिवलिंग है। 108 शिवलिंग से मिलकर बना हुआ है शिवलिंग। देखो मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ। और अभी मम्मी, ये और ये लोग भी अभिषेक करेंगे और मैं भी अभिषेक करूँगा। अंदर से दर्शन करने के बाद बारी आ जाती है बाहर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। तो कुछ लोग हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद आएगी मम्मी, बाबू और कान्हा की बारी। तो ये पहले ये कर लें, इसके बाद मम्मी जल चढ़ाएंगे। तो पहले, क्योंकि बाबू तो थोड़ा बड़ा है तो वो तो खुद से ही जल चढ़ा सकता है, तो अभी बाबू शायद खुद से ही लोटा भर के जल चढ़ा देगा। और कान्हा को तो शायद मम्मी चढ़वाएंगी जल। तो अभी देखते हैं बाबू चढ़ा पाएगा या नहीं चढ़ा पाएगा। और अब आ गया है बाबू का नंबर जल चढ़ाने का। तो बाबू ने लोटा भर लिया है जल से, और बाबू खुद से ही चढ़ा देता है। घर पे भी वो खुद से ही चढ़ा देता है, मंदिर जाता है तब भी वो खुद से ही जल चढ़ा देता है। तो अभी बाबू ने चढ़ा दिया। अब आ गया है कान्हा का नंबर। इसको मम्मी ने जल भरवा लिया लोटे में, और अब कान्हा चढ़ा रहा है जल। अब कान्हा की बारी भी हो गई है, कान्हा ने चढ़ा दिया है जल। अब मम्मी चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा, तो ये लोग चढ़ा लें, उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और ये मम्मी ने भी जल चढ़ा दिया है। अब मेरा नंबर आने वाला है, तो मैंने कैमरा दे दिया है बाबू को, क्योंकि बाबू बड़ा है और बाबू कैमरा अच्छे से हैंडल कर लेता है। कान्हा नहीं कर पाता, इसलिए मैंने कान्हा को हटा दिया। पर कान्हा उसे बार बार कैमरा लेने की कोशिश कर रहा है, पर वो क्योंकि बड़ा है तो दे नहीं रहा है। मेरा नंबर थोड़ा लेट इसलिए आया था क्योंकि मैंने पहले इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसके बाद मैं ऊपर गया हूँ, इसलिए मेरा नंबर लेट आया। और बस मेरा नंबर इन 2 अंकल के बाद आने ही वाला है। और यहाँ तब तक मैं शिवलिंग देखता हूँ और आनंद लेता हूँ। और मम्मी और बाबू नीचे कोई बात भी कर रहे हैं, और कान्हा भी कोई बात कर रहा है उनके साथ। कान्हा बार बार कैमरा लेने की कोशिश कर रहा है। और अब फाइनली
इन अंकल के बाद आ जाता है मेरा नंबर। कान बापू ज़्यादा कैमरा हिला रहा था तो उससे वीडियो भी फ्लिक ज़्यादा कर थी। पर इनके बाद आ जाता है मेरा नंबर और मैं भगवान शिव जी की का ध्यान रखते हुए उन पर चढ़ा देता हूँ जल। और जल जैसे ही चढ़ाता हूँ मैं मन ही मन भगवान शिव का नाम लेता रहता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही मैं भी जल चढ़ा देता हूँ शिवलिंग पे। और इसका फुल व्यू कुछ ऐसा सा दिखता है। ये मंदिर है और इसके अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माता जी के 9 रूप हैं और जो सप्तऋषि हैं वो सप्तऋषि भी हैं। और इसके अलावा सामने देखो इतना बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है ये। और जब ये बन रहा था तब यहाँ पर इसका हवन हुआ था और ये ऐसा दिखता है। और इनके पैर नहीं जल रहे हैं, इतने धूप में इतनी गर्मी लग रही फिर भी पैर नहीं जल रहे। ये लोग ऐसे घूम रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं पानी पीने जो कि अंदर है। यहाँ पे शीतल पेयजल है, पहले बाहर ही आ जाता था पर अब शायद अंदर है। तो देख लेते हैं कैसा है। और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे उसके यहाँ से निकलेंगे। हाँ हाँ निकलेंगे और फिर वहाँ होटल पे रुकेंगे, वहाँ देखते हैं कुछ खाएंगे। भूख मुझे भी लग रही है, इन लोगों को भी लग रही है, पर मैं जा रहा हूँ पानी पीने। पानी पीऊँगा और फिर जुड़े रहिए आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। 5 के जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम है। मतलब अभी मौसम भी थोड़ा गर्मी वाला है तो ऐसे लग तो नहीं रही यहाँ गर्मी, पर ऐसा हो रहा है। तो और ये भी थोड़ा गर्म हो रहा है और इसको यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। और देखो शिवलोक है तो यहाँ पे पेड़ को भी ऐसा ज्योतिर्लिंग ये शिवलिंग बनाई है। और यहाँ एक ही नहीं, यहाँ हर उसमें है, एक वो सामने भी है और इधर भी शायद दूर है तो आपको दिख नहीं रही होंगी। और ये पितृलोक है, आज शायद यहाँ कोई सोमवार है तो भंडारा वगैरह हो रहा है तो अंदर खाना भी बन रहा है। पर हम इतनी देर तक तो रुकेंगे नहीं, हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। वो बॉटल लिया है बड़ा वाला, फिर बॉटल भरेंगे ठंडा पानी और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, वहाँ से ले लेंगे। तो अब समय आ गया है शिवलोक से विदा लेने का, पर पानी की चीज़ें अभी यहीं रहेंगी। अब बस इनको पानी पूरी खानी है, पर यहाँ पानी पूरी कहीं मिलती नहीं है। रास्ते में रुकेंगे कहीं होटल पे, कुछ इनको खिलाऊंगा, लस्सी वगैरह पिलाएंगे और वहीं से चल देंगे घर। और जाए तो खोलो उसको टर्न करके, एक आखिरी दर्शन कर लो शिवलोक का। वो रहा शिवलोक का मंदिर, ये बड़ी नंदी और ये एक बहुत बड़ा डमरू। और पीछे आग लगी हुई है तो ये धुआं उसका ही है। और ये हमारी मम्मी और ये कान्हा जो कि बोल रहा आ जाओ दादी आ जाओ। और अब हम चल रहे हैं घर के लिए, तो आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फाइनली घर वालों को शिव जी के दर्शन कराने के बाद, माता जी के दर्शन कराने के बाद आ गया हूँ मैं वापस से घर। और अब थोड़ी धूप का एहसास हो रहा, रास्ते में हो रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग घर आए। एक जगह होटल पे रुके थे, वहाँ से दोनों भाइयों को लस्सी पिलाई, मैंने समोसा खाया और बस फिर वहाँ से एकदम जल्दी जल्दी में घर आए और अब पहुँच गए घर। और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दिन भर के से वहाँ जो शिवलोक से आया था उसके बाद थक गया था और अभी उठा हूँ। अभी बस फेस वॉश करके फ्रूट क्रीम लगाई है जिससे मेरा स्किन थोड़ी ऑयली ज़्यादा दिख रही है, पर ये अच्छी होती है, मॉइस्चराइज करके रखती है स्किन को। तो ये लगाई है मैंने। और अभी अब मैं करने वाला हूँ जो वन बिहार का ब्लॉग मैंने बनाया था उसको एडिट, जिसकी कुछ क्लिप्स इसमें हैं क्योंकि वहाँ अंदर वो पुलिस वाले थे तो उनने मुझे जाने नहीं दिया था। और अभी मैसेज आ रहा है तो मैं इसका पहले रिप्लाई कर दूँ। और इसका डेटा लेना है सिस्टम में, और सिस्टम में भी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि मैं ऑलरेडी एडिट कर रहा था और मैं आपको बताता भी। देखो मैं एडिट कैसे करता हूँ, ये कैपकट से एडिट करता हूँ मैं। तो इसमें ऑलरेडी कुछ क्लिप्स अभी पड़ी हुई हैं मेरी जो कि एडिट होने के लिए हैं। और ये खुल गया है कैपकट, ये देखो। इसका साउंड थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ मैं। वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, थोड़े से पर्सनल रीजंस आ गए थे वहाँ। और अभी मैं ये ब्लॉग को एडिट करूँगा
और फिर उसको आज डाल दूँगा। आज संडे है तो आज अभी हो जाएगा, और जो आज शिवलोक का बनाया मैंने, इसको आज या कल मैं एडिट करके 1 या 2 दिन में इसको भी अपलोड कर दूँगा। और अब मेरी ये वाली वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट मेरी यही वीडियो देख रहे हैं शिवलोक वाली, तो आप वन विहार वाली भी ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए दिन, नए सफ़र और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद।